हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट। ये जो पूरा गिवन लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, इसका हमको ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है और डिफरेंट डिफरेंट ट्रुथ टेबल नीचे ऑप्शंस पे हमें दिए। तो यहाँ पर कौन कौन से गेट्स लगे हुए हैं, पहले इनको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक गेट है, दैट इज आ एंड गेट। इसके बाद यहाँ पर नीचे दैट इज नैंड गेट, अगेन एंड गेट एंड अगेन एंड गेट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से हमारे दो इनपुट्स जा रहे हैं एंड गेट में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या जा रहा होगा, जीरो जीरो का कॉम्बिनेशन जा रहा होगा या वन और वन का कॉम्बिनेशन जा रहा होगा। तो एंड गेट में अगर जीरो जीरो और वन वन जा रहा हो, ठीक है, या तो जीरो जीरो जा रहा होगा या वन वन जा रहा होगा, तो उस केस में हमारे जो ए की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। मतलब जीरो जीरो का जीरो आएगा, वन वन का वन आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा दैट इज ए। Okay, now coming to the this NAND गेट। अच्छा, अगर हम NAND गेट के बारे में बात करें तो NAND गेट में एक इनपुट A है, दूसरा इनपुट B है। ठीक है, और यहाँ पर NAND लगा हुआ है। वैसे तो A डॉट B होता अगर AND गेट होता, लेकिन क्योंकि NAND लगा हुआ है तो इसका जो आउटपुट होगा दैट इज A डॉट B का 12। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगेन ये जो A डॉट B का बार है, ये एंड गेट में अगेन जा रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो, जैसा आप ऊपर देख रहे हो, सिमिलरली यहाँ पर भी होना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज A डॉट B बार। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। दिस इज अ एंड। ओके, अच्छा, ये ए डॉट बी को क्या हम चेंज करेंगे? डेफिनेटली यहाँ पे हमको ए डॉट बी को चेंज करना होगा विद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए डॉट बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो ये जो हो गया दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये लास्ट वाला जो एंड गेट है उस पे ध्यान देते हैं। उसमें जो इनपुट है वो ए जा रहा है और क्या जा रहा है, ए बार प्लस बी बार। तो आउटपुट क्या होना चाहिए इस केस में? यहाँ पर मैं आउटपुट लिखता हूं, देखिएगा आउटपुट को ध्यान से। यहाँ पर जो आउटपुट होगा दैट इज ए डॉट इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा जो लॉ था उसको मैंने बताया। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी दैट इज ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार। ठीक है, और हमें पता है कि ए डॉट ए बार की वैल्यू क्या होगी। ए डॉट ए बार की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू कम्स टू बी आ जीरो प्लस ए डॉट बी बार। तो हमारा आंसर आ गया ए डॉट बी बार। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमको इसकी ट्रुथ टेबल देखनी है। तो देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो कि ए में जो हमने इनपुट दिए हैं वो ऐसे ही दिए हैं, 0 0 1 1। बी में 0 1 0 1। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ए के इनपुट लिखेंगे, बी के इनपुट लिखेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर बी बार चाहिए तो हमने यहाँ बी बार भी बना लिया। और ये जो y है उसको मैंने यहाँ पर y लिख दिया, जो आउटपुट आएगा। ठीक है, वो हम इनपुट को देते जाएंगे और आउटपुट को चेक करते जाएंगे। देखिए, अगर हमने जीरो इनपुट दिया इन द ए और बी में भी जीरो दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बी बार जा रहा है तो बी बार की वैल्यू होगी वन। तो जीरो और वन का जो कॉम्बिनेशन होगा इन द दैट केस दैट इज अ एंड गेट। तो जीरो डॉट वन की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी अ जीरो। अच्छा, अब यहाँ पर हम ए का जीरो ही रखेंगे लेकिन बी को हम कन्वर्ट करेंगे वन में। तो वन को फिर से हम क्या लेंगे, वन का नॉट गेट लेंगे तो ये जीरो आएगा और जीरो डॉट जीरो की वैल्यू आएगी जीरो। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम लेंगे वन, ए को वन लेंगे, बी को जीरो लेंगे
अच्छा 0 जो हो जाएगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.1 की वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह से अगर हम A के बारे में बात करें, तो A को हम 1 लेंगे और B को अगेन 1 लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर जो हमारा 1 और 0 का कॉम्बिनेशन आएगा, दैट इज़ 1.0, तो हमारी वैल्यू आएगी 0। तो अगर हम आंसर मैच करें, किसको मैच करना है आपको? अगर आप ध्यान दो, तो आपको एक्चुअली में जो मैच करना है, वो इस पार्ट को मैच करना है, ठीक है? इतने पार्ट को मैच करना है और जो हमारा आंसर है, वो ये वाला है, ठीक है? तो अगर आप इसको सही से मैच करोगे, तो हमारा ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।